आज हम लोग क्लास 7 में चैप्टर 13 आवर टीथ यानी हमारे दांत इससे रिलेटेड है। हमने आपको कल वर्ड पावर कराया था बच्चों, वर्ड पावर इसमें करा दिया था और आज हम इसको पढ़ाएंगे। ठीक है। When we eat food, the first thing we do is to place the food into our mouth. When we eat food, जब हम भोजन करते हैं जब हम भोजन खाते हैं, है ना, the first thing, तब सबसे पहला, है ना, जो काम होता है, we do, जो हम लोग काम करते हैं क्या, is to place the food into our mouth। जब हम खाना खाते हैं तब सबसे पहला काम जो हम करते हैं वह होता है ना, अपने मुंह में भोजन को रखना। ठीक है। नाउ व्हाट डू आवर टीथ डू, अब हमारे दांत क्या करते हैं, आवर टीथ क्रश द फूड इनटू स्मॉल पीसेस एंड थस हेल्प अस टू च्यू द फूड properly so that it may be digested easily। ये कह रहा है our teeth crush the food into small pieces। हमारे दांत जो है खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। एंड और थस माने इस प्रकार, है ना, हेल्प इस प्रकार जो है, thus help us to chew the food properly so that it may be digested easily। इस प्रकार हमें भोजन को ठीक से चबाने में सहायता करते हैं। ठीक है, जिससे वह आसानी से पच जाए। It may be digested easily, ताकि आसानी से क्या हो जाए, जिससे वह आसानी से पच जाए। When we chew the food, the saliva in our mouth mix up with the food and process of digestion begin। ठीक है। जब हम भोजन को चबाते हैं, when we chew the food, जब हम लोग भोजन को चबाते हैं, the saliva in our mouth, तब हमारे मुंह में मौजूद लार खाने के साथ, है ना, माउथ मिक्स ऑफ द फूड, भोजन में मिल जाते हैं, है ना, खाने के साथ भोजन में क्या जाते हैं, मिल जाते हैं बच्चों, है कहीं भोजन में मिल जाते हैं। और द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन, और पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। द टीथ ऑफ मैन आर प्रेजेंट इन बोथ द जॉ, है ना, लोअर एंड अपर। आदमी के दांत, है ना, कह रहे हैं आदमी के दांत दोनों जबड़ों में होते हैं, नीचे और ऊपर। ठीक है। टीथ ऑफ मैन आर प्रेजेंट इन बोथ द जॉ लोअर एंड अपर। आदमी के दांत दोनों जबड़ों में होते हैं, ऊपर और नीचे और ऊपर। दे आर इम्बेडेड इन जॉ सॉकेट, वे जबड़ों के गर्त में जड़े होते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम वी गेट 2 सेट ऑफ टीथ। ड्यूरिंग अपने जीवन काल में, ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम यानी अपने जीवन काल में, वी गेट 2 सेट ऑफ टीथ, हमें 2 प्रकार के दांत मिलते हैं। द टीथ ऑफ द फर्स्ट सेट स्टार्ट कमिंग अप इन 1 and 2 when the child is about 6 months old। कहने का तात्पर्य है
फर्स्ट टेथ स्टार्ट कमिंग अप इन वन, प्रथम प्रकार के दांत बच्चे के 6 महीने की अवस्था में एक एक दो दो करके निकलने शुरू हो जाते हैं, है ना। ठीक है, कह रहा है कि द टीथ ऑफ द फर्स्ट स्टेज स्टार्ट कमिंग अप इन 1 and 2, एक एक दो दो करके प्रथम प्रकार के दांत बच्चे के 6 महीने स्टार्टिंग अप टू द चाइल्ड इज अबाउट 6 months old, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है प्रथम प्रकार के दांत बच्चे के 6 महीने की अवस्था में एक एक दो दो करके निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, by the age of 2 the child gets all the 20 milk teeth। 2 वर्ष की उम्र तक बच्चे के दूध के दांत के 20 दांत निकल जाते हैं, यानी 2 वर्ष 6 महीने की अवस्था से निकलना शुरू होता है और 2 वर्ष की अवस्था तक आते आते जो है 20 दांत निकल जाते हैं, है ना। 2 वर्ष की उम्र तक बच्चे के दूध के, है ना, जो दांत हैं दूध के 20 दांत निकल जाते हैं। ठीक है, by the age of 2 the child gets all the 20 milk teeth, है ना। between the age of 6 and 12 milk teeth are replaced by the permanent set of teeth। between the age of 6 and 12 यानी 6 से 12 वर्ष के बीच दूध के दांत के स्थान पर पक्के दांत आ जाते हैं, है ना। जो दूध के दांत क्या कहते हैं कि वो गिर जाते हैं, गिरने के बाद जो है परमानेंट यानी पक्के दांत आ जाते हैं। ठीक है, परमानेंट ऑफ टीथ। अब देखिए, देयर आर 32 टीथ इन दिस परमानेंट स्टेज। पक्के दांतों के स्टेज में 32 दांत होते हैं। परमानेंट दांतों के स्टेज में 32 दांत होते हैं। द कटिंग टीथ आर इंश्योर्स आर द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ। अब कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक जबड़े में आगे के 4 दांत काटने वाले या छेदक होते हैं, सीरियसली छेदक, है ना। वी यूज देम फॉर बाइटिंग थिंग्स। वी यूज देम, हम लोग उनका प्रयोग करते हैं, फॉर बाइटिंग यानी काटने के लिए, चीजों को काटने के लिए। हम उनका प्रयोग चीजों को काटने के लिए करते हैं। On either side of the cutting teeth is a pointed teeth। काटने वाले दांतों के दोनों तरफ नुकीले दांत होते हैं। We use it for tearing food। tearing food, हम उसका प्रयोग खाने को फाड़ने के लिए करते हैं। We use it, हम लोग प्रयोग करते हैं, इस माने उसका, फॉर माने के लिए, tearing food भोजन को काटने के लिए। हम लोग उनका प्रयोग भोजन को फाड़ने के लिए, फाड़ना है ना, फाड़ने के लिए करते हैं। मोलर और ग्राइंडिंग टीथ is at the back of our mouth। चबाने वाले और पीसने वाले दांत हमारे मुंह में पीछे की तरफ होते हैं। मोलर और ग्राइंडिंग टीथ is at the back of our mouth। मोलर और ग्राइंडिंग टीथ, समझ रहे हैं, मोलर और ग्राइंडिंग टीथ is at the back of our mouth, है ना। चबाने वाले और पीसने वाले दांत,
चबाने वाले और पीसने वाले दांत यानी चौबड़ है ना, मुंह के पीछे की ओर होते हैं। ठीक है, हमारे मुंह में पीछे की तरफ होते हैं। वी ग्राइंडिंग फूड विद देम, हम उनसे खाने को पीसते हैं। ए टीथ इज फॉर्म ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स। ठीक है, दांत के मुख्य 3 भाग होते हैं। ए टूथ इज फॉर्म ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स। दांत के मुख्य 3 भाग होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। ठीक है, क्राउन इज अ आउटर पार्ट ऑफ ए टूथ and is made of shining whitish and hard substance called enamel। अब देखिए, क्राउन, नेक एंड रूट कहने का तात्पर्य क्या है? जो 3 भाग होते हैं, पहला है क्या? क्राउन, नेक और रूट। ठीक है, क्राउन यानी दांत का ऊपरी भाग, नेक यानी मध्य भाग, एंड और रूट मीन्स जड़। ठीक है, द क्राउन इज आउटर पार्ट ऑफ द टूथ एंड इज मेड ऑफ shining whitish and hard substance called enamel। अब देखिए, दांत का ऊपरी भाग होता है जिसे क्या कहा जाता है? इनेमल कहा जाता है। इसके नीचे, ठीक है, बिलो इट दिस लाइन्स ऑफ द ऐसा है कि बिलो, देखिए कहा है क्राउन is the outer part of the tooth and is made of shining whitish and hard substance called enamel। कहा है कि क्राउन यानी दांत का जो ऊपरी भाग है ना, दांत का ऊपरी भाग जो शाइनिंग, जो चमकता है, चमकदार पार्ट, एंड whitish जो व्हाइट चमकता है, ए हार्ड सबस्टेंस एक कठोर जो है चीजों का बना होता है, जिसे इनेमल कहा जाता है। बिलो इट देयर लाइज द डेंटिन। ठीक है, इसके नीचे डेंटाइन की परत होती है। ठीक है, बिलो इट देयर लाइज द डेंटिन यानी इसके नीचे डेंटाइन की परत होती है। दिस इज ऑल्सो क्वाइट हार्ड, यह भी कठोर होती है। इनसाइड द डेंटाइन इज द पल्प, डेंटाइन के अंदर गुदा होता है। दिस इज सॉफ्ट एंड द बिग एंड has blood vessels and knocks it in eggs। यह मुलायम और उसमें रक्तवाहिनी, नली और नसें होती हैं। The neck is usually covered by fleshy skin called gum। मध्य भाग मांस युक्त चमड़ी, जिसे मसूड़े कहते हैं, से घिरा होता है। गम मसूड़ा है ना। The nerves are connected with the gum through a hole in the root। नसें है ना, the nerves, क्या कहे, नसें जड़ों में एक छेद के द्वारा मसूड़े से जुड़ी रहती हैं। The root is embedded in the rock bottom of the gum। जड़ मसूड़े के नीचे दबी होती है। जो जड़ होती है वो मसूड़े के नीचे क्या होती है? दबी होती है। Our teeth bleed
नेचुरल शेप ऑफ आवर फेस। हमारे दांत हमारे चेहरे को प्राकृतिक रूप देते हैं। आवर टीथ गिव नेचुरल शेप ऑफ आवर फेस। हमारे दांत चेहरे को प्राकृतिक रूप देते हैं। टीथ गिव्स अस एक्सप्रेशन एंड ब्यूटी ऑफ ए हैप्पी स्माइल। ठीक है, टीथ दांत हमें भाव और मधुर मुस्कान की सुंदरता देते हैं। विदाउट टीथ वर्ड कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड, है ना, विदाउट टीथ। अब देखिए, बिना दांत के शब्दों का उच्चारण नहीं हो सकता। बिना दांत के शब्दों का उच्चारण नहीं हो सकता। Our teeth help us in speech। हमारे दांत बोलने में हमारी सहायता करते हैं। हमारे दांत बोलने में हमारी सहायता करते हैं। Tooth decay takes place generally between the age of 12 to 18 when the body grows most rapidly। अब देखिए क्या कहा है, दांत सड़ने से बदबू आती है ना, और क्योंकि खाने के टुकड़े दांतों के ऊपरी दरार में क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या कहा है, बिटवीन द एज ऑफ 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच, है ना। क्यों कहा है, when the body grow most rapidly, जब हमारी बॉडी शरीर जो है निरंतर पूर्वक से बढ़ता रहता है। टूथ डीके गिव्स बैड स्मेल, है ना, बैड स्मेल बिकॉज फूड पार्टिकल गेट कलेक्टेड विद इन टीथ कैविटीज, है ना। अब देखिए क्या है, दांत सड़ने से बदबू आती है क्योंकि खाने के जो टुकड़े हैं दांतों की दरार में इकट्ठे हो जाते हैं। अब देखिए क्या है, डाइजेशन, इनडाइजेशन एंड स्टोमक ट्रबल आल्सो स्टार्ट विथ टीथ डीके बिकॉज वी आर नॉट एबल टू च्यू फूड प्रॉपरली। अपाचन और पेट दर्द भी दांत के सड़ने से शुरू होता है क्योंकि हम खाने को ठीक से नहीं चबा पाते हैं। अब देखिए, टार्टर इज फॉर्म्ड ऑन टीथ इफ वी डू नॉट क्लीन देम प्रॉपरली। क्या कहा, यदि हम दांतों को साफ ना करें, है ना, तो उसमें मैल यानी टार्टर में मैल, कि उसके ऊपर मैल जम जाता है। ठीक है, टार्टर में मैल। इट आल्सो passes the gum back from the teeth। अब क्या कहा है वो, यह मसूड़ों को दांतों से अलग भी कर देता है। ठीक है, डीके जनरली स्टार्ट when we chew the food and teeny bits of food are left in the crevices of the teeth। डीके जनरली यानी सामान्यतः सड़न अक्सर तब शुरू होता है जब हम खाने को चबाते हैं और खाने के टुकड़े, जो छोटे टुकड़े होते हैं, दांतों की दरार में क्या जाते हैं, रह जाते हैं। ठीक है, देयरफॉर इसीलिए, ठीक है, इसीलिए वी शुड ब्रश आवर टीथ राइट आफ्टर ईटिंग। इसीलिए हमें खाने के बाद तुरंत अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। इसीलिए हमें खाने के तुरंत के बाद, है ना,
खाने के बाद तुरंत अपने दांतों को साफ करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए बच्चों। ठीक है, इस चैप्टर को जो है आप पढ़ने का प्रयास करेंगे बच्चों, और वर्ड पावर के साथ मिला करके इसे मैं कल अगेन एक बार इसको पढ़ाऊंगा और इसके जो क्वेश्चन आंसर है उससे कराने का प्रयास करूंगा बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए